पुरुषों को पकड़ लेते थे, औरतें तो संपत्ति ही थी, तो उनकी नाक में नकेल डाल के जेवड़ा लेके उन्हें रखते थे गुलामों की तरह, और हाथ में हथकड़ी और ये, तो जो हाथ पाँव में ये बांधते थे लोग और गुलामी से उन्हें काम करवाते थे, वो ज़्यादातर मर जाते थे और कुछ भग जाते थे। तो वही परंपरा ये आई है, क्योंकि पुरुष नहीं मानता ना, आज पुरुष अब मजबूत है, सत्ता में है, लेकिन स्त्री पे ये चीज़ थोपी हुई है, स्त्रियां समझती नहीं, इसे ये गुलामी का प्रतीक है। जिस तरह हम पशु को, भैंसे को, बैल को नाक में जो है वो जेवड़ा बांधते हैं और उसे अपने काम करवाते हैं, काबू में रखते हैं, इसी तरह पहले पुरुषों को रखता था गुलामी व्यवस्था में, जो कि दुनिया में लोगों ने ख़त्म की। ये उसी के चिन्ह, नाक, कान और हाथों में चूड़ियाँ पहनना, कड़ूले पहनना और ये तगड़ी पहनना, ये एक गलत परंपरा है। तो मैंने अपनी बेटी को मतलब कहीं ना कहीं तो इसको कहते हैं भाई, तो स्त्री का आभूषण है, इसी से सुंदरता बढ़ती है और वो चीज़ें होती है। अगर कोई कहता है कि ये स्त्री का आभूषण है, तो मैं चाहूँगा कि वो स्त्री का आभूषण पुरुष जो हैं वो भी कड़ूले पहने और 20-20 चूड़ियाँ पहने, वो भी मांग में सिंदूर लगाएं। यानी कि जो पुरुष अच्छी स्थिति में है वो मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगा रहे, शादी तो उनकी भी होती है। वो जानते हैं कि ये जो व्यवस्था है मांग में सिंदूर लगाना, ये आपको नौकरी करने से, साड़ी जो है वो इसलिए छूट रही है क्योंकि आपको भगने दौड़ने से, ट्रेन में जाने से, बस में जाने से रोकेगी। आपकी जो चूड़ियाँ हैं या ये चीज़ें हैं, आभूषण, वो आपको भगा दौड़ी थोड़ी करने देंगे। तो ये आपको देखना होगा कि जो सत्तासीन वर्ग है, जो सत्ता में, जैसे पुरुष सत्ता हमारे यहाँ चलती है, तो पुरुष छोटे बाल क्यों रखते हैं, क्योंकि उसे आसानी होती है काम करने में। लेकिन जो सत्ता में नहीं होते उनके लिए हम उन प्रतिबंधों को लगाते हैं जिससे वो अपने जो क्षमता है उसका पूरी तरह प्रयोग ना कर पाएँ। जैसे लड़कियों को थोड़ा बड़ी होते ही प्राकृतिक रूप से लड़कियां पहले चलती हैं, प्राकृतिक रूप से लड़कियां पहले ग्रो करती हैं, देखना आप। लेकिन सामाजिक रूप से जैसे ही वो बड़ी होंगी ऐसे ही उन्हें कहा जाएगा तू लड़की है, तू घर से कम निकला कर। यही चीज़ उसे पीछे कर देती है। तू लड़की है, अरे शादी करो इसकी। यहाँ तक कि एक उदाहरण मैं दूँ, मैं याद करता रहूँ, जब हम छोटे थे, अब भी है, तो लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया जो भाषा होती तो तू मर जा तू, सुना है ना, अरे तो गडवा दे, तो ये है ना छोटी लड़कियों की, अरे तू मर जा तू, अरे तो गडवा दे, तो अरे ना मरी, अरे मरगी कतई। यानी कि ये प्यार के शब्द थे, एक मर जा। लेकिन लड़के के लिए कभी कहा तो नहीं गया होगा तू मर जा तू, उस पर तो राड हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बताती हैं कि लड़कियों के साथ हमारा भेदभाव किस हद तक बुरा है। यानी कि उन्हें जैसे ही जवान होती है, वो मैं देखता हूँ अब भी लड़की सड़क को देख के चलती है और लड़के चलते हैं यूँ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके घर के उन्हें समझाते हैं। अब हमने तो अपनी लड़की को जाओ आराम से और रहो, कहीं आओ जाओ, सुरक्षा का ध्यान रखो। हमारी बेटी लड़कों की तरह ही रहती है, उसने मापदंड कर दिया और आज वो सोचती है कि मुझे करना है कुछ, मतलब सिर्फ पैसे के लिए मुझे काम नहीं करना, मुझे समाज के लिए काम करना है। तो उसका कारण है मनोबल, यानी कि उसे भेदभाव नहीं मिला तो वो मजबूत हो गई।